अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आपने बड़े पीर साहब के हवाले से बहुत सारी करामात सुनी होंगी। इतनी करामात सुनी होंगी जिसका कोई हिसाब नहीं। इनके बड़े बड़े आलिम कहते हैं कि बड़े पीर साहब की 2000 करामात ऐसी हैं जो दर्ज की गई हैं। 2000 करामात ऐसी हैं जो दर्ज की गई हैं। बाकी और कितनी है वो नहीं मालूम आवाम को। ठीक है, आप सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात जमा कर लें, वो सारे मोजिज़ात एक तरफ, और बड़े पीर साहब की तन्हा करामत उन सारे मोजिज़ात से ज्यादा हो जाती हैं तादाद के हिसाब से। लेकिन आज जो करामत आप सुनने वाले हैं, शायद ही आप मुझसे अक्सर ने इस करामत को ना सुना हो। तो सबसे पहले आप बड़े पीर साहब की इस करामत को मुलाजा फरमाएं। है। अब देखिए, हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मस्जिद में, अपनी मस्जिद में आ रहे हैं, अपने नालैन शरीफ उतारते हैं, अपनी चप्पलें उतारते हैं और खिलाफ मामूल एक काम करते हैं। चप्पल उतार कर हवा में फेंक दी और ऐसे फेंकी कि किसी को मारने का अंदाज हो। अल्लाह अल्लाह, बड़ा अजीब गरीब मामला था। मुरीदीन देख रहे हैं, हैरान है कि पीर साहब ने आज ये क्या मामला किया है। लेकिन खैर, बात गुजर गई। एक माह गुजरता है, पूरा एक महीना गुजर जाता है, एक काफिला आता है और वो गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वही चप्पल उस काफिले का सरदार अपने सर पर रखकर ला रहा है। वाह वाह वाह। मुरीदीन पूछते हैं कि ये चप्पल तो गौसे आजम ने एक माह पहले फेंकी थी। कहते हैं कि हम रास्ते में थे, हमने देखा कि डाकू आ गए हैं, वो हम पर हमला आवर हुए और हमारे काफिले को लूटने लगे। तो हमारे काफिले में से किसी एक शख्स ने पुकारा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यल्लाह, गौसे आजम हमारी मदद फरमाइए। बस उसी वक्त गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये नालैन हम तक पहुंची और आशिकों को छोड़कर डाकुओं को मारा करती मेरे थी। भाइयों, आपने बड़े पीर साहब की इस करामत को सुना, जिसके अंदर दावत इस्लामी के ये मुबल्लिग इरशाद फरमा रहे हैं कि जब बड़े पीर साहब मस्जिद के अंदर कदम रखने को थे तो उन्होंने अपनी चप्पल को हवा में फेंका और इस तरह फेंका कि गोया किसी को मारा हो। ठीक है, तो उसके बाद आप मस्जिद के अंदर तशरीफ लिए गए। तो फिर एक महीने के बाद चंद लोग बड़े पीर साहब की उस चप्पल को अपने सर पर रखकर लाए। तो लोगों ने कहा कि ये तो हजरत की चप्पल है जो उन्होंने एक महीने कबल फेंकी थी। तो वो काफिले का सरदार कहता है कि जब हम रास्ते में थे तो हम पर डाकुओं ने हमला कर दिया और हमने मदद के लिए चिल्लाया कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद। तो उनकी चप्पल आई, चूंकि हम आशिक थे और वो डाकू थे, हमें लूटने आए थे, तो वो आशिकों को छोड़कर डाकुओं पर चप्पल बरसने लगी। तो और हमें उन्होंने बचा लिया। उसके बाद हमने सोचा कि हम इधर ही तो आ रहे हैं, तो फिर हम ये चप्पल लेकर हजरत की बारगाह में वापस आ गए। उसके बाद अब आप ये समझे कि बड़े पीर साहब को उन लोगों ने एक महीने बड़े पीर साहब ने यहां से चप्पल फेंक के मारी, वो वहां डाकुओं पर बरसने लगी। कहते हैं चूंकि हम आशिक थे इसलिए हम पर नहीं बरसी और डाकुओं पर बरसी। मेरे भाइयों, बरोज़े हश्र ये जो दावा कर रहे हैं कि आशिक, बरोज़े हश्र यही चप्पल इनके ऊपर बरसने वाली है इंशाअल्लाह ताला। इन्होंने जिस लेवल के ब्लेंडर किए हुए हैं मेरे भाइयों, मैं सीरियस आपको बता रहा हूं कि इन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान को उस जगह पर पहुंचा दिया, अंबिया अलैहिस्सलाम से बढ़ा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद मत करना जिस तरह नसारा ने अपने नबियों की करी। मैं अल्लाह का बंदा उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा उसका रसूल ही कहना। लेकिन इन लोगों ने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सीन के अंदर ये कारनामे अंजाम दिए कि उन्हें अंबिया अलैहिस्सलाम से भी ऊपर पहुंचा दिया। अब मैं आपको बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस सुनाता हूं। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबियों को भेजा। उन चंद सहाबियों पर मुनाफिकीन ने हमला कर दिया और जब आखिरी सहाबी शहीद हो रहे थे, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, जब आखिरी सहाबी शहीद हो रहे थे तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि ऐ बारी ताला, मेरे हाल की खबर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देना कि हम अपने आखिरी वक्त तक साबित कदम रहे, आपके दीन से पीछे नहीं हटे। सहाबी शहीद हो रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बारी ताला मेरे हाल की खबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देना। उन्होंने ये नहीं कहा कि या नबी अल मदद, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह कोई चप्पल फेंकी और जो मुनाफिकीन के सरों पर बजने लगी हो। लेकिन यहाँ बड़े पीर साहब को जब मदद के लिए पुकारा उन काफिले वालों ने, तो बड़े पीर साहब ने अपनी नालैन को फेंका और वो उन डाकुओं के सर पे बरसने लगी। अब आप समझे, क्या सहाबी के सामने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उनके दौरे हाजिर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि गायब के अंदर अगर किसी को पुकारना तो फकत अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारना। उन्होंने कहा कि बारी ताला मेरे हाल की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देना कि अपने आखिरी वक्त तक आपके दीन पर साबित कदम रहे। लेकिन यहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की चप्पल आकर उन डाकुओं के ऊपर बरस रही है। मेरे भाइयों,
ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جس کا قرآن و حدیث سے دور دور تک کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوتا. ان کی موسٹ آف باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ثابت ہی نہیں ہوتی سوائے جھوٹ کے. میرے بھائی امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.